कितनी सुंदर। सच बताना, आपका भी घर का काम करने का मन नहीं करता है ना? आप सोचती हैं थोड़ी देर बात कर लूंगी, और वो थोड़ी देर करते करते टाइम यूं ही कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और हमारे सामने काम का ढेर हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के व्लॉग में, जहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। रोज की तरह मैं रेडी होकर आ गई थी जिम, जो कि मेरे 2026 का एक बेस्ट इनिशिएशन है कि मुझे इस साल से ही अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा फिटनेस रूटीन ब्रेक ना होने पाए। आज के व्लॉग की जो मेन बात है वो है आलस, कि हम सभी को घर के कामों में आलस क्यों आता है। पहले मेरे साथ भी सेम यही होता था। मुझे भी घर के कामों में बहुत आलस आता था, और अगर करना भी पड़े तो थोड़ी देर में कर लूंगी। थोड़ी देर करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, और काम जहाँ का तहाँ पड़ा रहता था। टाइम कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब चीजें ज्यादा बिगड़ने लगी तो रियलाइज हुआ कि नहीं, अब और नहीं, मुझे अपने को चेंज करना पड़ेगा। और फिर मैंने अपने में कुछ सिंपल चेंजेस किए, और आज अब मैं बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी स्ट्रेस के घर के सारे काम मैनेज कर लेती हूँ, वो भी अकेले। तो मैंने अपनी लाइफ में जो चेंजेस किए हैं वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो की कौन सी बात अच्छी लगी। अब बात करते हैं कि हमें आलस आता क्यों है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे आलस का रीजन था कि मैं एक साथ बहुत सारे काम एक बार में करने की सोचती थी। समझिए इस बात को कि सोचती थी, कोशिश नहीं करती थी। अब सोचने और कोशिश करने में फर्क है ना? अब आपने सोचा कि मुझे आज 2 या 3 रूम की क्लीनिंग करनी है, साथ में किचन के काम भी हैं, कुकिंग करना है, बर्तन धोना है, बच्चों को भी देखना है, ठीक है ना? अब आप जरा सोचिए कि 2-3 रूम की क्लीनिंग प्लस किचन के काम प्लस बच्चे, इतने कामों में से कौन सा काम ज्यादा जरूरी है? आप कहेंगी बच्चे जरूरी हैं या फिर कुकिंग जरूरी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये तीनों जरूरी हैं। आप ना तो बच्चों को इग्नोर कर सकती हैं, ना ही किचन के काम को, और ना ही घर की साफ सफाई को। लेकिन एक चीज इग्नोर कर सकती हैं, और वो है एक साथ ढेरों काम करने के बारे में सोचना। किचन के काम करिए, कुकिंग करिए, हेल्दी कुकिंग करिए, क्योंकि आपकी फैमिली, पति, बच्चे, इन सब की हेल्थ आप पर डिपेंड करती है कि आप उनको क्या खिला रही हैं। क्लीनिंग के लिए 2-3 रूम को एक साथ में न रखकर 1 बाय 1 पार्ट में क्लीन करिए। डेली घर का एक हिस्सा डीप क्लीन करिए, और बाकी के सुपरफिशियली। आज आपने बेडरूम किया, बाकी के घर में हल्का फुल्का झाड़ू पोछा करिए। दूसरे दिन ड्राइंग रूम अच्छे से क्लीन करिए, और घर के बाकी हिस्से हल्के फुल्के क्लीन कर दीजिए। इसी तरह डे बाय डे आप क्लीनिंग करते जाइए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही रूम की क्लीनिंग करेंगी और बाकी के नहीं करेंगी। करनी सब है, पर क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग में फर्क है। और कहते हैं ना, जिस घर में साफ सफाई होती रहती है वहाँ लक्ष्मी जी सदैव विराजमान रहती हैं। गंदे घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती। आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं अपने घर की साफ सफाई डे वाइज करती हूँ। मंडे को एक रूम तो ट्यूसडे को दूसरा रूम। इस तरह से ऐसा करने से आप पर घर के कामों का प्रेशर नहीं होता, और आप अपने को भी टाइम दे पाती हैं, और बच्चों पर भी ध्यान दे पाती हैं। एक साथ काम करने के बारे में सोचेंगी तो आलस जरूर आएगा, और सारे काम कर भी लिए तो इतनी थकान हो जाएगी कि दूसरे दिन कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, और फिर काम बोरिंग लगने लगते हैं। तो जो भी काम करें थोड़े से शुरुआत करें। जब वो काम हो जाएगा तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन लगेगा कि हाँ, आज मैंने यहाँ की क्लीनिंग की है और देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट डे अपने आप ही काम करने का मन करता है। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है जौ यानी बारले का दलिया, और नाश्ते के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ न्यूट्रेला की सब्जी, जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आज के दिन का मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी रहने वाला है। बिजी इन द सेंस गुड वे में जाने वाला है आज का दिन। आज के दिन में एंजॉय करने वाली हूँ। मंथ में एक दिन मेरे लिए ऐसा आता है
जहाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खूब फन करती हूँ, एंजॉय करती हूँ और मेरे लिए यही मेरा मी टाइम भी आप कह सकते हो। सब्जी बन गई है और अब ये जो सब्जियों की और फ्रूट्स के छिलके हैं उनको एक डब्बे में डालकर मैंने पानी भरकर फुल डे के लिए रख दिया है। शाम को मैं ये पानी प्लांट्स में डाल दूंगी, इससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नीचे वाले जो फ्लोर की वॉल्स हैं उनके लिए मैं टाइल्स लाई थी, तो वहां पर काम शुरू हो चुका है। वॉल में मॉइस्चर हो गया था जिसकी वजह से पेंट रुक नहीं रहा था। जितना भी पेंट है ना सारा झड़ के गिर रहा था, तो उसकी जगह पर यह हुआ कि भाई यहाँ पर अगर टाइल्स लगाई जाए तो मॉइस्चर को थोड़ा लॉक किया जा सकता है। तो मिस्त्री जी आ गए थे, तो यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। और जो काम करने वाले मिस्त्री है ना, उन्होंने रफली जो आइडिया लगाया है कि मिनिमम 5 से 6 दिन तो यहाँ पर लग ही जाएंगे इस काम में। और अब मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए, जहाँ पर मेरे ही स्टाफ में एक मेल नर्सिंग ऑफिसर हैं। उन्होंने मंदिर में भंडारे का आयोजन किया है, तो वहीं जा रही हूँ। मंदिर आने के बाद मैंने प्रसाद लिया, मंदिर में भगवान जी के दर्शन किए और फिर थोड़ी देर सबसे मिलने के बाद वहीं मंदिर के कंपाउंड में बैठकर हमने प्रसाद खाया। घर वापस आते टाइम मुझे मेरे लिए लेने थे कॉटन के दुपट्टे, तो बीच में ही मार्केट पड़ती है, वहां पे दुपट्टे लिए मैंने। और अब मैं आ रही हूँ घर। धूप इतनी तेज हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ है, तो अभी तो पैदल चलना पड़ रहा है और जबरदस्त धूप है। घर आने के बाद मैंने रेस्ट किया और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एयर फ्रायर जो मैंने लिया था, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि इसका डेमो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आज मैं उसका आपके साथ डेमो शेयर करने वाली हूँ। ये है पिजन का हेल्दी फ्राई एयर फ्रायर। डिजिटल है, 360 डिग्री हाई स्पीड है। इस एयर फ्रायर में आप बहुत कम या फिर बिना ऑयल के भी फ्राइज, पनीर टिक्का, समोसा, टिक्की, कुरकुरे, स्नैक्स, केक, कप केक, कुकीज और इसमें आप ब्रेड को भी टोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सब्जियां भून सकते हैं और खाने को भी रीहीट कर सकती हैं। और एयर फ्रायर में मूंग दाल के पकौड़े भी बेहतरीन बनते हैं। इसमें नॉनवेज को भी रोस्ट किया जा सकता है। और ये जो चीजें मैंने बताई हैं उसमें से मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, मैं सिर्फ बना रही हूँ यहाँ पर नमकीन, क्योंकि मेरी नमकीन खत्म हो गई है। तो इस एयर फ्रायर का उद्घाटन मैं नमकीन बनाने से कर रही हूँ क्योंकि वो खत्म हो गई है। ये जो एयर फ्रायर है ना, मैं आज इसका करने वाली हूँ डेमो। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आज मैं इस एयर फ्रायर में बना रही हूँ नमकीन, तो उसके लिए मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है पहले से ही। देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए कितना वर्थ है, कितना काम करता है, मेरी किचन में कितना यूज, मैं अपनी किचन में इसका कितना यूज कर पाती हूँ और मेरे कितने कामों को ये आसान बना पाता है। तो चलिए फिर जल्दी से कर लेते हैं इसका रिव्यू। इसमें जो एक बास्केट दे रखी है, इसमें जो बोल है उसमें एक एक करके सभी चीजों को डाल दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है चिवड़ा, मूंगफली के दाने, मखाने, काजू, बादाम, नारियल, कुछ करी लीव्स और टेस्ट के लिए मैंने इसमें डाला है काला नमक, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर और आधी छोटी चम्मच ऑयल। बस इतना ही ऑयल काफी है इसको रोस्ट करने के लिए। और फिर इसको ऑन करके 8 मिनट का टाइमर लगा दिया है। और अब ये देखते हैं कि ये किस तरीके से रोस्ट होती है, हमारी नमकीन कैसे बनती है। ये मेरी किचन में न्यू एडिशन है, देखते हैं ये कितना हेल्पफुल रहता है मेरे लिए। मुझे मेड से ज़्यादा इन गैजेट्स पर बिलीव है, क्योंकि इनको आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरत पड़ने पर हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, पर मेड रखना मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। आजकल जो हमारे आसपास वारदातें हो रही हैं, उससे तो लगता है कि सारे काम सेल्फ ही कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। किसी पर भरोसा करना तो आजकल बहुत ही रिस्की है। घर में बूढ़े पेरेंट्स, छोटे बच्चे, इनको किसी के भरोसे छोड़ना आज के टाइम पर बहुत ही मुश्किल है। और मुझे लगता है कि ये हेल्पिंग हैंड से ज्यादा ये गैजेट्स ज्यादा रिलायबल हैं। खैर ये छोड़िए, अब बात करते हैं एयर फ्रायर की। और इसको परचेज करने का दूसरा रीजन ये भी है कि एयर फ्रायर में हम ऑयल फ्री चीजें कुक कर सकते हैं और मोस्टली हेल्थ इश्यूज हमें ऑयली खाना खाने से ही होते हैं।
टाइमर पूरा हो गया है और अब देखते हैं कि ये कैसा रोस्ट हुआ है। ये दिखने में एकदम ब्राउन लग रहे हैं, कलर देखने पे तो लग रहा है कि हाँ ये रोस्ट हो चुके हैं। और अब मैं एक मखाना फोड़ के देखती हूँ। देखिए कितना अच्छा से इसका साउंड आ रहा है कि ये एकदम क्रिस्पी रोस्ट हुआ है। वैसे तो हमारी नमकीन बनकर रेडी है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहते हैं, इसका और भी टेस्ट अच्छा चाहते हैं, मार्केट वाली जो आलू भुजिया होती है उसको ऐड किया है। तो इस तरीके से हमारी होममेड नमकीन रेडी है। और अब मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक दिन हम लोग महीने में एक ऐसा रखते हैं जहाँ पर हम लोग एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, मज़े करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो एक छोटा सा गेट टुगेदर हम लोग करते हैं मंथ में। आप किटी पार्टी भी उसको कह सकते हो। तो बस मैं पहुँच गई हूँ और अब देखते हैं कि अंदर कौन कौन है, कितने लोग आए हैं। तो अब हम लोग सब लोग इकट्ठे हो चुके थे, तो थोड़ी बहुत एक दूसरे का हालचाल लिया, बातें सातें करी और उसके बाद हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया। तो यहाँ पर जो पर्चियाँ हैं बनाई गई हैं कि जो इस एक पर्ची को पिक करेगा ना, उस पर्ची में एक सॉन्ग लिखा होगा, वो गाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाना है उस पर्ची के हिसाब से। तो बस एक एक पर्ची सबने यहाँ पे उठाई और फिर गाना शुरू किया। सॉन्ग वाला राउंड खत्म हुआ तो फिर हम लोगों ने गेम शुरू किया। और ये म्यूजिकल गेम था जिसमें यही होता है ना, जैसे चेयर वाला होता है कि आप चेयर के राउंड राउंड घूमते हैं, फिर एक सब लोग चेयर पे बैठना होता है और एक चेयर पे जब नहीं बैठ पाता है तो उसको आउट कर देते हैं ना। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ग्लास वाला गेम रखा था। कॉपीराइट का इशू है, मैं म्यूजिक नहीं चला सकती थी, तो बस मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ कि फिर एक ये इस तरीके का एक गेम था। सभी गेम की तरह हम लोगों के गेम में भी एक विनर होता है। तो इस तरीके से फन, पार्टी, एंजॉय, गाना, खाना पीना करने के बाद हम लोगों ने खूब मौज की, मस्ती करी, मजा आया। इस तरीके से मेरा आज का दिन गया। इस वीडियो के थ्रू मैं बस आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ। आप महिला हैं, आप अपने लिए टाइम निकालिए, आप अपने को टाइम दीजिए, आप अपने को समझिए, आप लोगों से मिलिए, बात करिए, एंजॉय करिए। सिर्फ अपने को एक घर में, एक जगह में, एक काम में सीमित करके मत रहिए। और हाँ, जरूरी नहीं है कि सारे काम आपको खुद ही करने हैं। आप किसी की हेल्प लीजिए, आप गैजेट्स का यूज करिए, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लीजिए और अपने लिए टाइम निकालिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।